मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो। क्यों पापा जी? माँ जा रही हो जया, शौक से जाओ। अब तुम्हारे जाने या ना जाने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज मेरी सगाई हो जाएगी और जल्द ही शादी। सगाई? वो भी आज रात को? शालिनी को इतनी जल्दी क्यों पड़ी है सगाई की? मैंने आपको कहा ना मम्मा, वो यहाँ किसी मकसद से आई है, इसीलिए तो जल्द से जल्द सगाई करने की कोशिश करी ताकि आगे जाके उसकी शादी में कोई प्रॉब्लम ना हो। माँ वो सही लड़की नहीं है, अपना मकसद पूरा करने के लिए ना किसी भी हद तक जा सकती है। तू सही कह रही है बेटा। अब तक तो मैं डीएनए रिपोर्ट को ही सच समझ रही थी, पर सच तो कुछ और ही लगता है। तू चिंता मत कर बेटा, इस लड़ाई में मैं तेरे और समर के साथ हूँ। और मैं भी। हम सब मिलकर उस लड़की का भांडा फोड़ेंगे। हमें ना तुरंत इंदौर के लिए निकलना होगा चाचू। इंदौर? माँ एक्चुअली वो इंदौर में शालिनी के मम्मी पापा रहते हैं, तो उनसे मिलकर कोशिश करेंगे उसके पति के बारे में कुछ पता लगाने की। तो जो भी है जल्दी करना होगा सगाई होने से पहले, वरना गड़बड़ हो जाएगी। ओके बेटा, चले चाचू। चल बेटा, चल चल चल। मेरे बच्चों की रक्षा करना भगवान। लल्लन जी। जी भाभी जी। लल्लन जी, ये मिठाई और सगुन का सामान है, जरा आप चेक कर लीजिएगा। भाभी जी, कुछ चेक करने का मन ही नहीं कर रहा है। इस घर में पहली बार ऐसा फंक्शन हो रहा है जो फंक्शन का मातम ज्यादा लग रहा है। सही कह रहे हैं आप। वैसे भी लल्लन जी, जबरदस्ती के रिश्ते में कोई भी खुश नहीं होता। कुछ मन नहीं कर रहा भाभी जी, आपने सही कहा। इस जबरदस्ती के रिश्ते से कोई भी तो खुश नहीं है। बहुत गलत कहा ललन जी आपने। किसने कहा इस रिश्ते से कोई खुश नहीं है? मैं खुश हूं, बहुत खुश। हाँ, मगर ये बात अलग है कि एक बार ये रिश्ता जुड़ गया तो इस घर के प्यारे से समर की सारी खुशियों को बर्बाद कर दूंगी मैं। प्लीज माँ, प्लीज, मैं ये जगह नहीं करूंगा। प्लीज मुझे बचा लो, प्लीज प्लीज माँ। हाँ सुन, वो जया और विकी भाई साहब गए हैं ना सबूत ढूंढने के लिए। जैसे वो सबूत ढूंढ के लाएंगे ना, ये शालिनी जो है ना वो तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाएगी। हमारे प्यार और आशीर्वाद के लायक नहीं थी शालिनी। हमने एक बार उसे घर से निकाल दिया तो दोबारा उसके बारे में नहीं सोचा। आप लोग इतने सालों के बाद उसके बारे में क्यों पूछ रहे हैं? देखिए, दरअसल शालिनी आजकल हमारे घर में आई हुई है, अपने 7 साल के बच्चे के साथ। और वो कह रही है कि इनका पति उनके बच्चे का बाप है। इस फोटो को देखिए। क्या आपने इस आदमी को कभी भी शालिनी के साथ देखा है? ध्यान से देखिए प्लीज। आजा। देख, मैं इसे कब से समझा रही हूँ कि सगाई में कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक होगा, तो बिल्कुल टेंशन ना ले। अच्छा तू बता, तू क्यों आई है यहाँ? माँ, वो एक्चुअली ये मेरी माँ ने मेरी शादी के लिए बनवाया था, पर कभी पहनने का मौका नहीं मिला।
अगर आप इस पे हाथ रख दें तो ऐसा लगेगा जैसे माँ का प्यार और आशीर्वाद दोनों मिल गया। क्यों नहीं? हमने इस लड़के को कभी नहीं देखा और इस लड़के को क्या किसी भी लड़के को नहीं जानते। ये वो लड़का है या नहीं हमें नहीं पता। हमारे लिए शालिनी और वो लड़का दोनों ही मर चुके। आप उनकी याद दिला के हमें परेशान मत कीजिए। अब जाइए यहाँ से। अंकल जी, आंटी जी, मैं समझ सकती हूँ कि आप दोनों बहुत मुश्किल वक्त से गुजरे हैं, पर जिस मुश्किल वक्त से आप गुजरे हैं ना, वही मुश्किल वक्त से अब मैं और मेरे पति हमारी जिंदगी में गुजर रहे हैं। अगर आप दोनों मेरी थोड़ी सी मदद कर देंगे तो मैं उस मुश्किल से बाहर आ पाऊंगी। आंटी, मैं भी आपकी बेटी जैसी हूँ। एक बेटी आपको जिंदगी में परेशानी देकर चली गई और दूसरी बेटी आपसे अपनी परेशानी दूर करने के लिए आपके पास आई है। प्लीज मेरी मदद कर दीजिए, प्लीज। वरना मेरा बसा बसाया घर टूट जाएगा। शालिनी मेरे हस्बैंड से शादी करना चाहती है। उसने पहले अपने बेटे जेरी के किडनैपिंग के इल्जाम में मेरे हस्बैंड को जेल भिजवा दिया और अब आत्महत्या की धमकी देकर उसे सगाई कर रही है। अगर ये सगाई हो गई तो देखिए, हमें कुछ भी करके उस सगाई को रोकना है। तो प्लीज अगर आप हमें शालिनी के असली पति के बारे में कुछ भी बता दें तो बहुत मदद होगी। हम दोनों ने ये सोचा था कि शालिनी और वो लड़के के बारे में हम किसी से बात नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी बात करके हमें तकलीफ होती है। लेकिन आज वो बात आपको तकलीफ दे रही है। हमें जो भी पता है हम बता देंगे। हाँ बेटा, जिस दिन शालिनी ने हमें ये बताया कि वो माँ बनने वाली है, हमने समाज के डर से उसको यहाँ से जाने को कहा। लेकिन उसी रात एक लड़का उसे लेने के लिए आया। अंधेरे की वजह से मैं उसका चेहरा नहीं देख पाई, लेकिन इतना याद है कि उसके हाथ की 3 उंगलियों में हीरा या पन्ना की 3 अंगूठियां थी। इससे ज्यादा मैं कुछ और नहीं बता सकती। और इसके बाद एक जानकार ने हमको बताया कि वो यहाँ के फैमिली कोर्ट के बाहर देखे गए थे और उन्होंने शादी वाले कपड़े पहने थे। मतलब शायद वो कोर्ट मैरिज करने आए होंगे। शुक्रिया जी, आपने इतनी मदद की। पापा, आज मैं बहुत खुश हूँ। ये आज आपकी और मम्मा की सगाई है। अब हम हमेशा साथ रहेंगे। हम साथ में वीडियो गेम खेलेंगे और फुटबॉल भी। इस बेचारे को तो पता भी नहीं है कि इसकी माँ क्या कर रही है। ये कितना मासूम है और इसकी माँ कितनी शातिर। पापा, आज बताओ ना, आप सगाई में आप कौन सी ड्रेस पहनोगे? मुझे भी बताओ ना, मैं कौन सी ड्रेस पहनूं? मैं बताती हूँ बेटा। आज शाम को हम कौन सी ड्रेस पहनेंगे? क्योंकि हम तीनों फैमिली हैं, तो जेरी बेटा आप, मम्मा और पापा तीनों सेम कलर की ड्रेस पहनेंगे। ये रही आपकी ड्रेस
और ये रही जेरी के पापा की ड्रेस। जेरी के पापा, लो। मेरे और पापा की ड्रेस का कलर भी सेम और डिजाइन भी सेम ही है। चलो बेटा, अब आप जाओ, जल्दी से जाके रेडी हो जाओ। ओके, आई लव यू पापा। आई लव यू टू बेटा। क्यों कर रहे हो तुम ये सब? और इन सब में इस मासूम की क्या गलती है? तुमने इस प्यारे बच्चे को अपने प्लान में शामिल क्यों किया? उसके उज्जवल भविष्य के लिए समर। तुम जेरी की छोड़ो ना, तुम अपने आप को देखो, क्या हालत बना ली है तुमने अपनी। और तुम्हें ऐसी हालत में देख के ना मुझे बड़ा ही मजा आता है। तुम्हें पता है मैं कमरे में बंद होकर क्या कर रही थी? मुझे पहले से ही पता था कि तुम नाटक कर रही हो। मैंने माँ को बोला भी था। सही बोला था तुमने। मैं यहाँ जान देने थोड़ी ना आई हूँ, मैं तो तुम्हारी जान मुश्किल में डालना है। तो आज जब ये सगाई हो ही रही है ना समर, तो तुम खुशी खुशी कर लो। वरना जैसे जेरी के किडनैपिंग का ड्रामा किया, फिर सुसाइड का ड्रामा किया, ऐसा ही कोई बड़ा नाटक करके ना तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को ऐसा फंसाऊंगी कि जिंदगी बीत जाएगी उससे बाहर निकलने में। 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट लगेंगे तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को जेल पहुंचाने में। मुझे ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा खून निकालना है और जोर जोर से चिल्लाना है कि तुम लोगों ने मेरी जान लेने की कोशिश की। बेबी, अब तुम सोच लो, खुशी खुशी सगाई करनी है या फिर जेल जाना है? और एक बात, आज मेरी सगाई है, I mean, हमारी सगाई है, तो आज ना किसी का भी चेहरा ना मुझे लटका हुआ नहीं चाहिए। सब हंसते हुए दिखने चाहिए, जश्न माहौल दिखना चाहिए हर तरफ, और हर कोई ना दिल से नाचना चाहिए। और ये सब करोगे तुम। शालिनी, ये क्या बोल रही हो तुम? मैं सबको जबरदस्ती डांस थोड़ी ना करवाऊंगा। शालिनी, इस सगाई से अंदर ही अंदर कोई खुश नहीं है, तो उनके चेहरे पर खुशी कैसे आएगी? I know, कोई भी खुश नहीं है, पर अब तो ये तुम्हारा काम है ना सबको खुश रखना। तुमने तो अपनी सगाई के मजे ले लिए, पर अब मेरी तो ये पहली सगाई है ना जान। अब अगर इसमें जान नहीं आई तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी जाने में। अरे कहाँ जा रहे हैं आप लोग? भैया वो एक्चुअली हमें एक केस के बारे में जानकारी चाहिए थी, किसी से मिल सकते हैं क्या? मैडम, कोर्ट बंद हो चुका है, सब लोग जा चुके हैं और मैं भी बस सफाई करके निकलने ही वाला हूँ। भैया एक्चुअली वो इन्फॉर्मेशन आज ही जाना बहुत ज़रूरी है। आप 5 मिनट के लिए भी अगर जहाँ पे मैरिज सर्टिफिकेट्स रखी है वो ऑफिस खोल देंगे ना, तो हम खुद देख लेंगे। बहुत ज़रूरी है, प्लीज़ हमारी मदद कर दीजिए। मैडम, इस समय मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, आप कल आइए, मैं आपकी कल मदद कर दूंगा। और वैसे भी अगर किसी को पता चला कि कोर्ट बंद होने के बाद भी मैंने आपको अंदर जाने दिया, तो मेरी तो नौकरी गई समझो। भैया, आप मेरी बात सुनो। सर, सुन के भी कोई फायदा नहीं, प्लीज आप चलिए। भैया प्लीज प्लीज, बहुत जरूरी है। मैडम, मैं आपको प्लीज बोलता हूँ, प्लीज आप जाइए, प्लीज। रमा बहू, ये समर और शालिनी कहाँ रह गए? वो पिताजी, देखो सबको समर, कोई भी खुश नहीं है हमारी शादी को लेके। अब तुम्हारा सबसे पहला काम है कि तुम सबके चेहरे पे हंसी लेकर आओगे। तो आज जब
साथ ये सगाई हो ही रही है ना समर, तो तुम खुशी खुशी कर लो। वरना जैसे जेरी की किडनैपिंग का ड्रामा किया, फिर सुसाइड का ड्रामा किया, ऐसा ही कोई बड़ा नाटक करके ना तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को ऐसा फंसाऊंगी कि जिंदगी बीत जाएगी उससे बाहर निकलने में। बेटर यू ऑल्सो स्माइल समर। बहुत अच्छे लग रहे हो। मैं आपकी फोटो निकालूं? नहीं बेटा, वो आप बाद में। तो क्या हुआ समर, हमारा बेटा है, इससे क्या शर्माना। स्माइल करो। भगवान करे जया को शालिनी के खिलाफ सबूत मिल गए। बेटा सुना, बाकी के पिक्चर्स हम बाद में निकालेंगे। ओके दादी। पंडित जी, पूजा की रस्म शुरू कीजिए। पापा जी, हम थोड़ी देर रुक सकते हैं क्या? क्यों, कोई परेशानी है? नहीं नहीं, एक्चुअली आज समर ने मेरे लिए कुछ स्पेशल सरप्राइज रखा है ना समर? हाँ, एक सरप्राइज प्लान किया है मैंने अपने परिवार के लिए। कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा सरप्राइज है। माँ, आज तो हमारी परिवार के लिए अपनी नई बहू के साथ डांस कर लीजिए। प्लीज मना मत करना माँ, प्लीज चलिए ना। मामा जैसे बात हुई, कहाँ रह गई वो? पता नहीं समर, मैं कब से फोन ट्राई कर रही हूँ, फोन लग ही नहीं रहा है उसका। जया रह कहाँ गई? अगर आज वो टाइम पे नहीं आई ना तो आजा, संभाल के संभाल के। चाचू, जल्दी से यहाँ शालिनी की फाइल लेते हो, यहाँ से चलते हैं। हाँ जया, लेकिन यहाँ पर इतनी सारी फाइल्स हैं, हमें कैसे पता चलेगा शालिनी की फाइल कौन सी है? और हमारे पास इतना वक्त भी नहीं है कि हम एक एक फाइल देखें। चाचू, जेरी 7 साल का है, नवंबर में बॉर्न हुआ था, और शालिनी प्रेग्नेंट थी जब उसकी शादी हुई। तो मतलब 2012, 2012 ढूंढी। चाचू मिल गया, 2012। जल्दी से ढूंढ। मिल गई शालिनी की फाइल। जल्दी निकाल, उसके हस्बैंड का नाम लिखा होगा। इसमें तो नाम नजर ही नहीं आ रहे सब। थैंक यू।
रमा जी, अगर आप सभी की अनुमति हो तो हम सगाई की रस्म शुरू करें। शालिनी बेटा, आप यहाँ आओ और यहाँ पर विराजो। जल्दी से फाइल खोल, मैं मैरिज डॉक्यूमेंट की फोटोग्राफ अपने फोन से ले लेता हूँ। इसमें वो शालिनी के सारे राज हैं।